व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस आज एक अगेन बहुत ख़तरनाक न्यूज़ है। वो ये जैसे कि आपको मालूम था, आपको सुनने मिल रहा था कि सेकेंड वेव आएगी कोरोना की, और वही हुआ जिसका डर था। सेकेंड वेव आई और ये पहले से ज़्यादा शायद डेंजर है। डेंजर क्यों है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि इंडिया क्रॉस्ड ब्राज़ील एंड it's become second most highest country in the world after USA with 4 million is crossed। 4 million एक्चुअली इसने 2 दिन पहले इसने क्रॉस किए हैं, लेकिन कल के दिन क्या हुआ है कि इसने ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया कोरोना वायरस के मतलब केसेस के मतलब सबसे ज़्यादा। It's crossed 4 million और ये बहुत ज़्यादा डेंजर है। Let me show you what actually I see in front of you, because I have to give proof. I can't just spoke. So let me show you what actually I see today. So this is the coronavirus update in front of you. Let me Google it. So this is coronavirus और आप देख रहे हैं इंडिया का ग्राफ आपके सामने है, जो कि दिन ब दिन आप देख रहे हैं ये मतलब ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये 16 जुलाई को, 6 अगस्त को, और ये देख रहे हो 5 सितंबर को 86,000 वाज इन 5 सितंबर। उसके बाद पीछे आओ 78,000, फिर 65। हम एक्चुअली दिन ब दिन क्या सोच रहे थे कि कुछ, क्योंकि इन्हें लोग डेली अपडेट कर रहे हैं, तो लोग कहते थे आज इंडिया ने सबसे ज़्यादा केस ला दिए, मतलब 40,000 इसने क्रॉस कर दिया। मुझे याद है यहाँ पे 40,000 पे। फिर इंडिया ने क्या किया, 50,000 भी क्रॉस कर दिया। एक न्यूज़ आई कि इंडिया क्रॉस 50,000 टुडे। सो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मतलब हम क्या कहते हैं कि आज ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, लेकिन हम जब अगले दिन पे जाते हैं तो अगले दिन उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट होता है। अब देख रहे हो ये, तो कल के दिन क्या था, डे बिफोर येस्टरडे 86,000 था, लेकिन कल के दिन जितना मुझे याद है, कल के दिन क्या हुआ, 90,000 हुआ केस। अब ये देख रहे हो 4.11 मिलियन, और डेथ आप देखो कि 70,000 में इसने क्रॉस कर दिया। सो एनीवे आपको जस्ट मतलब ये दूसरी है, लेट मी शो यू द होल वर्ल्ड विच इज़ वर्ल्ड मीटर, द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट, जो कि आपको लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट देती है कोरोना वायरस केसेस के मतलब। यहाँ पे हर टाइम पे अपडेट हो रहे होते हैं, पॉपुलेशन भी और कोरोना वायरस भी। एनीवे क्योंकि मैं कल के दिन की बात कर रहा हूँ, तो लेट मी गो टू येस्टरडे। येस्टरडे ये देख रहे हो, अभी मैंने आपको बोला था 85,000 अ डे बिफोर येस्टरडे। कल के दिन क्या हुआ, कल इसने 90,000 क्रॉस कर दिया, और कल एक्चुअली इसने ब्राज़ील को भी क्रॉस किया, लेकिन ब्राज़ील के एट द एंड ऑफ द डे फिर ब्राज़ील ने कुछ केसेस दिए और 13,000 का डिफरेंस रह गया, जो कि आई थिंक अभी कितने का डिफरेंस है। तो अभी आप देख रहे हो वहाँ पे 4113 है और वहाँ पे 4123 है, मतलब अभी 10,000 का डिफरेंस रह गया। एनीवे जस्ट गो टू येस्टरडे। येस्टरडे 90,000 आप देख रहे हो, जो कि येस्टरडे के न्यू केसेस थे। डेथ आप देख रहे हो कल के दिन में, अभी मैंने ये टॉप 8 को मैंने ऐसे टॉप 10 को मैं ऐसे अगर मैं कर लूँ हो सके तो सबसे ज़्यादा मतलब डेथ भी कल वाले दिन इंडिया में हुई। एक्चुअली इसे सिर्फ कल नहीं, मतलब आई थिंक ये डेथ में भी उनके टॉप पे रहा है, और एक्टिव केसेस भी अगर मैं बात करूँ तो 862 आप देख रहे हो, जिसके अभी मतलब इस टाइम एक्टिव केसेस हैं, जो कि ब्राज़ील से भी ज़्यादा हैं। और फिर इवन कि आप टोटल रिकवर, ब्राज़ील की रिकवरी ज़्यादा हो चुकी है, रिकवर्ड वहाँ पे ज़्यादा हैं, और इंडिया के रिकवर्ड भी कम है। आप ये कह सकते हो कि सेकंड वेव जिसका पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में जिक्र हो रहा था, WHO आपको वॉर्न कर रहा था बार बार कि ये सेकंड वेव आएगी जो कि अब से भी ज़्यादा डेंजरस होगी। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ गाइस के वाकई इसका सेकंड वेव का इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ,
लाइक आप कह लो कि यूएसए, ब्राज़ील, अगर मैं टॉप 3 की, एक्चुअली मैं टॉप 10 की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको अप डाउन मिलता है। तो यूएसए, ब्राज़ील में इवन कि इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे नॉर्मल भी 35,000 40,000 आ रहे थे, और अभी भी इवन के सेकेंड वेव पे भी इतने हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे टोटली ये ख़त्म हो चुका था, ख़त्म आप कह लो, या बहुत कम हो चुका था, लेकिन दोबारा यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा आ गया, फैल गया। सो ऐसे मैं कौन सी कंट्री की भी बात करूँ, लेट्स मैं पाकिस्तान की भी बात करता हूँ। एक्चुअली पाकिस्तान की इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान को डेली बेस पे मॉनिटर मैं कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान से भी हूँ, सो शायद इसलिए। एनीवे, सो पाकिस्तान के केस कल के दिन में 513 रहे हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े हैं यहाँ पे केस। तो अ डे बिफोर येस्टरडे पाकिस्तान के केस अगर मैं देखूँ तो 498 थे। पाकिस्तान के रिकवर्ड थे 9,000, जो एक्टिव केस थे बिलो 9,000 थे। ये है 2 दिन पहले के। अगर मैं अभी कल के दिन की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो ये देख रहे हो कि पाकिस्तान के केस 9,000 भी क्रॉस कर गए, और यहाँ पे इवन के डेली केसेस भी आपके बढ़ गए जो कि 500 बिलो थे और 500 भी इसने प्लस कर दिया। इसके अलावा चलो पाकिस्तान की बात ना करो, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये चलो यूएई की कर लो बात। तो यूएई आपको याद होगा, यूएई के केसेस जो एक्टिव केस थे वो 6,000 से भी बिलो आए थे, मतलब लगभग 6,000 के करीब आए थे, और इसके जो डेली केसेस थे वो अराउंड 200 250 300 इतने रहे। लेकिन अभी मतलब यूएई भी, इट्स एक्चुअली नॉट जस्ट यूएई, पाकिस्तान, इंडिया, इट्स अबाउट होल वर्ल्ड। सो ये सेकेंड वेव का गाइस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और हो रहा है। तो आपको बेसिकली न्यूज़ देने का मकसद ये था कि एक तो आपको बताऊं कि मतलब ये सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट इसका जा चुका है इंडिया, और ये बहुत डेंजर है, हमें सभी को केयर करनी चाहिए गाइस। एक्चुअली अभी क्या हुआ है, एक और मैं बल्कि आपको कल की बात बताता हूँ। कल के दिन क्या हुआ, मैं लिफ्ट में था और एक बंदा अंदर आया, तो उसने मास्क नहीं पहना हुआ था। मैं काफ़ी हैरान हुआ कि यार दुनिया सारी कोरोना से डर रही है और ये बहुत ही निडर इंसान है। सो खैर मैंने कहा क्यों ना पूछा जाए। तो जब मैंने उससे पूछा कि यार ब्रदर वाई यू नॉट वेयरिंग मास्क, तो खैर अफ्रीका से था, काला, आपको पता है वो ये काफ़ी मतलब हाइट में और काफ़ी मतलब कह लो कि हमसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। खैर एनीवे शॉर्ट करता हूँ मैं। तो क्या था कि मेरा इम्यून सिस्टम या मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे कोरोना से इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, उसके साथ भी एक और बंदा, जब मैं थोड़ा और नीचे गया तो एक और बंदा भी था आया, और उसका मैं जिक्र नहीं करता, और वो कहता कि उसने भी खैर ऐसा ही सेम सिचुएशन थी, और उसने कहा कि ये जस्ट ड्रामा है कोरोना, ये है वो है, और ये जस्ट ड्रामा है, दुनिया की इकोनॉमी को तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है, ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है। ये अमेरिका और चाइना के दरमियान में एक जंग है और इससे पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। और यार इन शॉर्ट मतलब लोगों के एक्सक्यूज़ आप देखो। तो कहने का मकसद बेसिकली अभी मैं ये कहना, मैंने फिर उन्हें जब कहा कि यार ब्रदर इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, मतलब लेट अज्यूम आपको नहीं होता, आपको कोरोना हो भी गया और आपके जैसे आप कह रहे हो आपको इफेक्ट नहीं होता, कोरोना आपको मुतासिर नहीं करेगा, लेकिन आपकी वजह से आगे कितने लोग मुतासिर हो सकते हैं। लेट अज्यूम अभी आपको कोरोना नहीं है, 2 महीने बाद आप कहीं पे जाते हो, आप टच करते हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोरोना सिम्टम कुछ है जिससे कोरोना आपको लग जाता है और आपको इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आप आगे उसे फॉरवर्ड करते हो और वो किसी दूसरे को इफेक्ट होता है, लेकिन वो उसका इम्यून सिस्टम आपकी तरह नहीं अच्छा, तो क्या होगा, आपकी वजह से दूसरा बंदा भी डेंजर में चला गया। एनी हाउ, तो प्लीज़ गाइस मैं किसी को यहाँ पे नहीं कह रहा कि कौन बुरा है या कौन अच्छा है या कौन केयर नहीं कर रहा है कौन कर रहा है, लेकिन बेसिकली गाइस हमें सभी को चाहिए कि प्लीज़ हम इन सबको हम सब लोग केयर करें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि बिलीव मी इट्स वेरी डेंजरस। और एक्चुअली पिछली वीडियोस में ये भी कह चुका हूँ
कि इसका रिज़ल्ट नो डाउट, इसका रिज़ल्ट आप देख लो कि ऑलमोस्ट आप कह लो कि मतलब 4 मिलियन है। मैं इंडिया की बात करूँ 4 मिलियन, यूएसए की बात करूँ 6 मिलियन, ब्राज़ील की बात करूँ 4 मिलियन, लेकिन इसमें से 3 मिलियन रिकवर भी हो चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट 70 to 80% है। नो डाउट रिकवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसके एहतियात लोग मतलब इसके प्रेस काफ़ी हद तक कर रहे हैं, इस वजह से ये इसका रिज़ल्ट अच्छा है। बावजूद इसके कि इसकी वैक्सीन नहीं आई, वैक्सीन आएगी तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हमें चाहिए कि हम वैक्सीन का इंतज़ार ना करें, हम सिर्फ मतलब वो अब बड़े कहते हैं कि इलाज से बेहतर परहेज़ होता है। सो हमें परहेज़ करना चाहिए। खैर एनीवे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो आप सभी अपना ख्याल रखें और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने मुल्क के, अपने घर वालों की, सभी की हिफाजत करें। और नो डाउट जब भी दुआ करें तो सबके लिए दुआ करें, अपने अपने मुल्क के लिए, बहन भाइयों के लिए, सभी के लिए दुआ करें। अल्लाह इस मुसीबत से हमें सबको बचाइए। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।